मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए। और ये आरती मेरी बेटी दे रही है आप लोगों को, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है मुझे भी पूजा नहीं करनी है। तो आप सब लोग दर्शन कर लीजिए और मिल लीजिए मेरे कान्हा से, मेरी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। तो बड़ी वाली वैसे करके टोप लगा देना है ना, जो रेड वाली ये बनाई है ना, बड़ी वाली टांग देगा। मेरी प्यारी फैमिली, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैं हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में। और मैं दूध रख रही थी गर्म होने के लिए, क्योंकि शाम को दूध लेती हूँ तो फिर नहीं गर्म करती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। और काफ़ी अच्छी खासी इसमें मलाई जम गई थी, तो वही मैं थोड़ा पानी गर्म करके छान के डाल रही हूँ। और दूध, अब ये तो काफ़ी अच्छा दूध दे रहे हैं और देखते हैं कितना क्या घी कर पाते हैं। क्योंकि एक आराम रहती है दूध लेने से कि मतलब घर में हम घी भी अच्छे से कर सकते हैं। तो बस इस वजह से और लगता है कि पूजा के लिए भी घी हो जाता है। नहीं तो वैसे फिर घी इतना महंगा है, हम मिडिल क्लास फैमिली नहीं ले सकते हैं, इतना अपने बजट में नहीं हो सकता है कि हम मतलब घी भी ले सके। तो हमें अपनी गृहस्थी बहुत हिसाब से ही चलानी पड़ती है। तो चलिए मेरी प्यारी फैमिली, रख देते हैं दूध गर्म होने के लिए। फिर इसके बाद में देखते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं है। अभी तो मैंने कुकर में रख दिया है घुइयाँ और आलू उबलने को, तो ये उबल जाए फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। तो फटाफट से कर लेते हैं काम, घुइयाँ छील लेती हूँ। और मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोगों को मेरा सुबह का राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श, हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। आज तारीख है 14 अगस्त, दिन है आज बृहस्पतिवार। और आज जैसा कि हरछठ पूजा है, तो आप सभी को उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ ये व्रत नहीं होता है, इसलिए मैंने नहीं किया। बच्चों की उम्र के लिए होता है, लेकिन मेरे यहाँ कभी नहीं हुआ, तो फिर मैंने नए काम नहीं किए हैं। तो चलिए बना लेती हूँ खाना। और खाने में मैंने घुइयाँ कर ली है। इसके बाद में सोच रही हूँ आलू के पराठे बनाएंगे। और घुइयाँ प्याज वगैरह कट कर ली थी, क्योंकि पति जी के लिए घुइयाँ प्याज वाली फ्राई कर देंगे। इसके बाद में फिर हम लोग तो अपना पराठे खाएंगे। और सॉस वगैरह रखा है, देखते हैं जैसा जो होगा। तो निकाल लेते हैं मसाले और इसी में घुइयाँ फ्राई कर लेंगे। बस थोड़ी सी घुइयाँ फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे और हम लोग तो खाएंगे नहीं, हम लोग तो आलू के पराठे खाएंगे। और पति जी के लिए प्याज व्याज डाल के फ्राई किए दे रही हूँ। अब प्याज वाली मुझे तो घुइयाँ कम पसंद है। मुझे तो घुइयाँ जैसे जीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाल के घुइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। खूब अच्छी करारी करारी से फ्राई करो, फिर अच्छी लगती, मस्त पूरी पराठा के साथ में। लेकिन अब पसंद है उन्हें, तो मैं बना दे रही हूँ घुइयाँ। और इसी फ्राई पैन में ही बना रही हूँ घुइयाँ। और मेरी प्यारी फैमिली, कल जैसा कि है 15 अगस्त, तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये देखिए डाल दिया है हींग। फिर इसके बाद में ये देखिए जो काट के रखा था प्याज मिर्च, ये डालेंगे। और ज़्यादा तेल नहीं लिया है, थोड़े से तेल में ही फ्राई किया है, क्योंकि तेल मसाला वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। लेकिन हाँ, नॉर्मल खाना चाहिए। और वैसे भी मैं सरसों का तेल ही खाती हूँ, सरसों का तेल अच्छा भी होता है। और घुइयाँ भी थोड़ी सी हैं, तो थोड़ा ही सा तेल डाला है और अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। आवाज़ मुझे बंद करनी पड़ी, क्योंकि मैं तो इतना डर गई हूँ कि कहीं थोड़ा सा कहीं मतलब फ़ोन की आवाज़ आ जाए या कुछ आ जाए, तो फिर मैंने आवाज़ें बंद कर दी हैं। क्योंकि हो जाता ना, बच्चे रहते हैं तो कहीं थोड़ा बहुत फ़ोन चला ही देते हैं, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर देखिए मैंने निकाल लिया है मसाला, जो कि ये हमारे घर का फेवरेट मसाला है। वैसे बताइएगा किस किस के यहाँ का फेवरेट मसाला है। अशोक मसाला। बहुत तेज़ से भस लग रही थी, एकदम से मतलब खांसी सी भी आ रही थी, जुकाम सा भी ऐसा लग रहा था भस की वजह से, क्योंकि मिर्चों में इतनी ज़्यादा भस है। और प्याज वगैरह जब मैं फ्राई करती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी उसकी महक बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन अब क्या करूँ, मुझे बनाना तो पड़ता है, मजबूरी है यार। कोई कह दे ये प्याज लहसुन का खाना ना बनाना पड़े, मैं तो सच में ना बनाऊँ। और अब खाने नहीं लगी हूँ ना, तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है प्याज लहसुन। लेकिन क्या कर सकते हैं, बनाना तो पड़ेगा। और ये देखिए इधर मैंने लिया है सब्जी मसाला, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, सब्जी वगैरह में डाल देती हूँ, काफ़ी अच्छा मसाला है। तो पैकेट फाड़ रही थी, लेकिन फट नहीं रहा था। फिर मैंने कैंची ली, कैंची से फाड़ा। और सच में इस समय तो इतना ज़्यादा मतलब एक से एक मतलब परेशानियाँ आती जा रही मेरे जीवन में, क्या बताऊँ।
कुछ समझ में नहीं आता, एक परेशानी जाती है तो एक परेशानी आ जाती है। वो मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। और कहते नहीं हैं कि भगवान जी भी बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम सारी परीक्षाओं का डट के सामना करेंगे। लेकिन हाँ, भक्ति से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि उनके बिना तो कुछ ही नहीं है। उन्हीं का घर है, उन्हीं के हम सब लोग हैं। वो जैसे जिस हाल में रखेंगे बिहारी जी, हम उस हाल में रहेंगे। तो है ना सही बात मेरी प्यारी फैमिली, हम उन्हीं के बच्चे हैं, वही जाने क्या करना है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। बस मेरे बिहारी जी भोले बाबा जाने, क्योंकि वो मेरे पिता हैं, तो उनको ही देखना है कैसे क्या वो हाल में मुझे रखते हैं। सब उनकी ही कृपा है। क्योंकि अब की जन्माष्टमी में कुछ सजावट भी अच्छे से नहीं समझ में आ रही है, तो तकलीफ़ तो मुझे बहुत हो रही है। कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। आज कुछ मन भी नहीं कर रहा था, व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। कहते नहीं जब कोई टेंशन होती है तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता, मतलब काम तो हम करते हैं लेकिन मन नहीं करता है। वही ये लगता है ना कि एक में एक सब खर्चे 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 खर्चे, कैसे क्या हो क्या नहीं, कमाने वाला कोई है नहीं और खर्चे इतने सारे हैं कि समझ में नहीं आता है। और मैं भी इतनी बड़ी मेरी शॉप नहीं है, जितना मैं थोड़ा बहुत कर पाती हूँ। बस यही है कि जो कमाओ तो अपनी शॉप में लगा दो, अगर शॉप में नहीं लगाऊंगी तो उसमें फिर कैसे क्या होगा, और ऐसे नहीं हो सकता है। या तो खूब अच्छी खासी दुकानदारी होती हो तो भी ठीक है। और बहुत सारी हमारे यहाँ मतलब मार्केट है, काफ़ी अच्छी मार्केट है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा है, लेकिन सब बिहारी जी की ही कृपा है। फिर भी आप लोग देखते हैं, मैं कोशिश करती रहती हूँ, कहीं कुछ ना कुछ कोशिश लगी रहती है। और देखिए मैंने डाल दी है घुइयाँ, तो इसे काफ़ी देर तक थोड़ा फ्राई करूँगी, क्योंकि जब ये थोड़ा कुरकुरी फ्राई हो जाती है ना तो थोड़ा अच्छी भी लगती हैं। फिर इसके बाद में सबको खाना खिलाने के बाद में फिर बनाएंगे पराठे, और पति जी को भी नॉर्मल पराठे ही सेक दूँगी, क्योंकि उन्हें आलू के पसंद नहीं है, तो फिर सादे पराठे सेकेंगे। और मुझे तो आज बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, पता नहीं क्यों, किसी दिन खाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है। और जब पूजा नहीं करनी होती ना तो फिर और मन मतलब भड़बड़ाता सा है। जब मैं थोड़ा सा मन मतलब वो मुझे लगता है ना, तो बस वही है ना कि भगवान को ही याद करो, उन्हीं के पास बैठो थोड़ा, तो एक मन शांति मिलती है। लेकिन अब वो मेरे दिल में है, बस दिल ही दिल उनसे बातें कर लेती हूँ। और ये देखिए धनिया डाल देते हैं घुइयाँ में, और फिर मैं दिखाती हूँ कैसी बनी है घुइयाँ। और इधर मैंने ये काट के रखी थी, क्योंकि आलू के पराठे का भरता तैयार करना वो बेटी तैयार कर रही है। फिर देखिए घुइयाँ को निकाल के रख दूँगी, और देख सकते हैं कितनी थोड़ी सी घुइयाँ बनाई है, और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी। अब ये तो प्याज लहसुन वाले ही खा के बताएंगे कैसी बनी है कैसी नहीं। 15 अगस्त का दिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो स्कूल जाते थे, और मुझे मालूम सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार रहता था, सबसे ज़्यादा मुझे प्रसाद खाने का इंतज़ार रहता था कि 15 अगस्त 26 जनवरी का मुझे प्रसाद मिलेगा। लेकिन अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब की से तो वो प्रसाद नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मेरी बेटी जैसे कि टीचर है, पढ़ाती है, तो वो प्रसाद ज़रूर लेके आएगी। और मुझे 15 अगस्त का 26 जनवरी का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अब इतना कोई वो नहीं। पहले तो जब छोटे तो झंडा लेना, कहीं कुछ करना बहुत ही अच्छा लगता था, अच्छा अब भी लगता है। और कल मैंने आपको व्लॉग में दिखाया ही था, रैली भी काफ़ी अच्छी निकली थी। और मेरी प्यारी फैमिली, जैसे कि कुछ जीवन में टेंशनें चल रही हैं, तो कोई नहीं, टेंशन भी एक ना एक दिन ख़त्म ही होगी। मैं पूरी कोशिश तो करती हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बातों को ना सोचूं और ना उनको मतलब वो करूँ, बस अपने कर्तव्य कर्म करती रहूँ। एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। हो सकता है मेरे में ही कुछ कमियाँ हों, मतलब भगवान जी भी कहते नहीं है कि परीक्षा ज़रूर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान जी परीक्षा नहीं लेते हैं। और जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का तो मुझे सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, मुझे भरोसा है कभी ना कभी तो सारी दिक्कतें तकलीफ़ दूर होंगी। तो इसी वजह से मैं भगवान जी को हमेशा याद करती रहती हूँ, और वही मेरा सहारा भी है, और वही सच बताऊँ सारी समस्याओं का हल भी करते हैं। तो ये बात तो सही है कि कान्हा जी मेरे बहुत अच्छे हैं, भोले बाबा भी बहुत ध्यान रखते हैं।
तो मेरी प्यारी फैमिली वो सब आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा मैं किस बात से परेशान हूँ। तो चलिए छोड़ते हैं ये सब बातें और कर देते हैं अपने कस्टमर की थ्रेडिंग। और ये सारे कस्टमर मेरे बहुत ही अच्छे कस्टमर हैं और सच में अपने कस्टमर का काम करने में बहुत ही आनंद आता है। बातें भी करती जा रही थी, बेटी भी बैठी थी शॉप पे और जन्माष्टमी मतलब जो कान्हा के कपड़े आए थे वो भी मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरी प्यारी फैमिली अगर व्लॉग में आप आ ही गए हैं तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। और मेरी प्यारी फैमिली वैसे भी मेरा बहुत साथ देती है, बहुत सपोर्ट करती है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली प्यारी सी लग गई है शॉप। आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।